अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो है वो हम मार्स के बारे में देखते हैं। कल हमने अर्थ तक देख लिया था लास्ट लेक्चर में। तो मार्स को जो है वो रोमन्स गॉड ऑफ वार कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि रोमन्स कॉल्ड इट गॉड ऑफ वार। ठीक हो गया, जंग का देवता, जंगी देवता। मार्स जो है वो रेड प्लेनेट भी कहलाता है ड्यू टू इट्स आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब क्या हाल चाल है, ठीक है? हम्म। हाँ हाँ, कौन से वाली? हाँ हाँ, एलडीए और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर की। नहीं, उसमें कुछ में बैचलर्स भी है, सिंपल बैचलर्स है। हाँ, चले मैं मेंशन करके आपको सेंड करता हूँ। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये ड्यू टू आयरन ऑक्साइड जो है रेड प्लेनेट भी कहलाता है। फिर ये है कि इसका जो रिवॉल्विंग पीरियड होता है वो 687 डेज का होता है। अब रिवॉल्विंग और रोटेशन को मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रिवॉल्विंग जो है वो सूरज के गिर्द होती है। तो रिवॉल्विंग पीरियड इसका कितना है? 687 डेज। ठीक है, इनके एक रेवोल्यूशन 687 डेज में मुकम्मल करता है। और रोटेटिंग पीरियड जो है वो इसका 24 घंटे 37 मिनट टोटल इसका रोटेटिंग पीरियड है। रोटेटिंग मतलब एक दिन इसका 24 आवर एंड 37 मिनट। और ये वैसे साइज के लिहाज से सातवां बड़ा प्लेनेट है, सेवंथ इन साइज। फिर इसके टू नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, हैविंग टू सैटेलाइट्स। उनके नाम क्या है? एक का नाम है फुबोस और एक का नाम है डाइमोस। दूसरे का नाम है डाइमोस। फिर इसका सन से डिस्टेंस जो है वो 227.9 मिलियन किलोमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम सन इज मिलियंस किलोमीटर। इसको होम ऑफ ओलंपस मॉन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ओलंपस मॉन्स है ना, ये टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं, सबसे बड़ी माउंटेन्स हैं। टॉलेस्ट माउंटेन, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है? अर्थ की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है? बताएं जी। टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ कौन सी है? जी, माउंट एवरेस्ट। ठीक हो गया। तो अर्थ की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन जो है वो माउंटेन एवरेस्ट है। लेकिन पूरे सोलर सिस्टम की टॉलेस्ट माउंटेन जो है, यानी कि जिसमें पूरा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, उसकी सबसे टॉलेस्ट माउंटेन जो है वो ओलंपस मॉन्स है। वो कहाँ पे है? मार्स पर है। ठीक हो गया, मार्स पर।
फिर ये है कि नेक्स्ट इसमें लिख लें कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है बताएं जी, मैंने लिखवाया था सेकंड स्मॉलेस्ट। हाँ जी, फर्स्ट स्मॉलेस्ट जो है, इनके स्मॉलेस्ट जैसे कहते हैं, फर्स्ट स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट जो है वो मरकरी है, और सेकंड नंबर पे, क्योंकि आपने ऊपर लिखा ना सेवंथ साइज है, इनका टोटल 8 है, तो सेवंथ नंबर पे ये है। इसका मतलब है एट्थ नंबर पे मरकरी है साइज के एतबार से, और सेवन नंबर पर है ये। ठीक है, सेकंड इन साइज है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट इन साइज है। ठीक है, फिर ये है कि मार्स जो है ना वो रॉक्स की बनी हुई है, चट्टानों की। मार्स इज मेड अप ऑफ रॉक्स। ठीक है, और फिर ये है कि जो सनलाइट है वो मार्स तक पहुंचने में 12.7 मिनट टाइम लेती है। सनलाइट टेक्स 12.7 minutes पर सेकेंड टू रीच मार्स। रिकॉर्डिंग मैंने पिछली भी भेजी थी ग्रुप में, कल तक की। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार भी करें। ये वीक खत्म होने पे इसका टेस्ट भी होगा जितना पढ़ लिया है। फिर ये है कि स्काई कलर जो है ना वो ब्राउन नजर आता है इसका ना, मार्स का स्काई कलर इज ब्राउन। ठीक हो गया। और फिर ये है कि इस पर जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वो CO2 है मार्स पर। मोस्ट अबंडेंट गैस इज CO2। ठीक हो गया। फिर ये है कि इसको चूंकि रेड प्लेनेट भी कहते हैं, रेड प्लेनेट है तो इसकी वजह से रेड, रेड जेंट भी कहते हैं इसको। लिख लें, GIANT। फिर ये है कि इस पे कुछ वाटर जो है वो अवेलेबल है। वाटर इनको जो है ना वो सिर्फ मार्स पे मिला है, तो वाटर इज अवेलेबल। अवेलेबल, अवेलेबल ऑन मार्स। जमीन पे है या मार्स पे है वाटर। ठीक हो गया। तो ये मार्स के बारे में जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने लिख दिए। फिर आगे नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर। यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लें तो नेक्स्ट मैं जुपिटर लिखता हूँ। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स को ना शायद ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है जब मैं उधर लिख रहा होता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ तो उनका ज्वाइन होता है। इस स्लाइड पे आता हूँ तो तो ये जो जूम है इस पे टाइम लिमिट खत्म होगी है या अभी कोई नहीं हुई? किसी को पता है? 40 मिनट पे होता है। मुझे कोई स्टूडेंट बता रहा था कि इस पे टाइम लिमिट खत्म हो गई है। वो तो मैंने उसको बताया है कि एक दो जो दो भी हों तो फिर भी अनलिमिटेड होती है, दो से ज्यादा हो तो फिर टाइम लिमिट होती है, लेकिन वो कह रहा था खत्म हो गई है। और भी किसी और भी किसी के नॉलेज में है कि दो से ज्यादा पे खत्म हुई है या नहीं? चलें, किसी की नॉलेज में हो तो फिर बता दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी, जुपिटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुपिटर। जुपिटर। तो पीछे जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से इस लेक्चर पे 3 दिन लग गया, थोड़ा लेंथी भी था। वरना अमूमन हम इंशाल्लाह एक दिन में एक लेक्चर जो है अपना कवर कर लिया करेंगे। कुछ होंगे लेक्चर जो 2 दिनों पे जाएंगे, तो ये ज़रा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने में
रेवोल्यूशन और रोटेशन और पीछे काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, ये जुपिटर को देखते हैं। तो जुपिटर जो है इसको गॉड ऑफ स्काई या गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। गॉड ऑफ स्काई और गॉड ऑफ थंडर। और फिर ये फास्टेस्ट इन रोटेशन है। फास्टेस्ट इन रोटेशन। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस की जेब, और वो सबसे तेज घूमता है। अगर सबसे तेज घूमता है, ठीक है, रोटेशन में सबसे तेज तेज है, तो बताएं इसका साल जो है वो लंबा होगा या छोटा होगा? अगर सबसे तेज रोटेट करता है तो साल इसका लंबा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि रोटेशन का ताल्लुक तो साल से होता है ना, इसलिए। हाँ, तो फिर मैं क्या पूछूं? रोटेशन में साल छोटा बड़ा तो होगा ही नहीं, उसका तो साल से ताल्लुक ही कोई नहीं। रोटेशन का ताल्लुक किससे है, साल से है या दिन से है? तो फिर आप लोग साल क्यों बता रहे हैं कि साल छोटा होगा या बड़ा? चलो, आप तो कोई नहीं बोले, आप ही बोल लेते पहले। छोटा क्या होता है? हमें, हाँ, वो तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि, तो मैंने पूछा साल छोटा होता है बड़ा होता है, तो फिर सबने कहा साल छोटा होता है। वही मैं कह रहा हूँ, साल के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है, दिन छोटा होता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डे होता है इसमें। तो ये बातें देखा करे ना कि वो रोटेशन पूछ रहा है या रेवोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर रोटेशन पूछ रहा है तो ताल्लुक ही दिन से है, साल से ताल्लुक ही नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डे होगा फिर। अगर फास्टेस्ट रोटेशन है, जल्दी घूम लेता है अपनी एक्सिस के गिर्द, तो सबसे छोटा दिन होगा ना। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में से छोटा दिन इसका है, जुपिटर का। जमीन का दिन कितने का होता है? जमीन का कितना कितने टाइम का दिन होता है? 24 आवर, यानी कि 23 + 56 सेकेंड होते हैं, ठीक है, मतलब 24 आवर। और इसका जुपिटर का दिन 24 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि सबसे छोटा होगा ना। तो ये 9 आवर का दिन होता है, 9 आवर्स का इसका एक दिन होता है, 9 आवर्स 56 मिनट। ठीक है, 10 आवर आप कह लें, टोटल 10 घंटों का इसका एक दिन होता है। हमारा 24 घंटों का होता है, इसका 10 घंटों का होता है। ठीक हो गया। तो ये फास्टेस्ट इन रोटेशन है। और एक मैंने पहले आपको स्लोएस्ट इन रोटेशन भी बताया था, जो सबसे स्लो घूमता है, वो कौन सा था? वो, उसमें उसमें दिन फिर बड़ा होगा या छोटा होगा? उसमें बड़ा होगा। उसमें कितने दिनों का एक दिन था? हाँ, 255 थे या 243 थे? हाँ, 243। 243 डेज ऑफ अर्थ हो तो वीनस का एक दिन बनता है। और अगर 9 घंटे और 56 मिनट हो तो जुपिटर का एक दिन बनता है। ठीक हो गया। तो ये फास्टेस्ट है रोटेशन में। फिर ये है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है ना, सेकंड नंबर बल्कि, वो जुपिटर की है। ठीक है, जुपिटर हैज हैज सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके हैं? जुपिटर के। 79 सैटेलाइट्स हैं इसके। ठीक है। मरकरी के कितने सैटेलाइट्स हैं? मरकरी के कितने हैं? कोई नहीं है। वीनस के? कोई नहीं है। अर्थ के?
एक मार्स के, दो जुपिटर के, 79, और उसके बाद सैटर्न आता है, उसके 82 हैं, उसके सबसे ज्यादा हैं सैटर्न के, वो पहले नंबर पे है। और फिर यूरेनस आता है, उसके 27 है। और फिर नेपच्यून आता है, उसके 14 है। ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स जुपिटर के हैं। और जुपिटर का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसको जेनीमेड कहते हैं, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इन 79 में जो लार्जेस्ट है, एज वेल एज द सोलर सिस्टम, और पूरे सोलर सिस्टम में भी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जितने भी सारे मिला के सैटेलाइट्स बनते हैं, उसमें भी ये सबसे लार्जेस्ट है। और इसको कहते हैं जेनीमेड। जेनीमेड, तो ये अक्सर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है, जेनीमेड है। किस प्लैनेट का है, जुपिटर का है। लेकिन इसके टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। फिर ये कि जुपिटर खुद जो है ना, प्लैनेट्स में जुपिटर खुद ये हैवीएस्ट भी है, सबसे ज्यादा हैवी है, और लार्जेस्ट भी है, और बिगेस्ट भी है। बिगेस्ट प्लेनेट, तमाम प्लैनेट्स में ये जुपिटर खुद जो है वो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट, बिगेस्ट और लार्जेस्ट है। ठीक हो गया। और इस पे 90% हाइड्रोजन है, 10% हीलियम है। 90%, 90% इस पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एंड 10% हीलियम। और फिर ये है कि इस पे जो है ना, रिंग्स भी हैं, 4 रिंग्स हैं जुपिटर पे, लेकिन नजर नहीं आते। 4 रिंग्स, ये रिंग्स वाला स्टार है। और ये आउटर आउटर प्लैनेट्स में आ जाता है। मैंने बताया ना, मार्स तक इनर प्लैनेट्स होते हैं, तो यहाँ से फिर आगे जितने भी हैं वो सारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये आउटर प्लैनेट में आता है। ठीक हो गया। और इसके जो रेवोल्यूशन है वो 12 साल की होती है। रोटेशन मैंने ऊपर लिख दिया, वो फास्टेस्ट है। लेकिन रेवोल्यूशन जो है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, जमीन जो है वो 365 दिनों में मुकम्मल करती है, यानी कि 1 साल में। और ये 12 साल लगाता है एक चक्कर मुकम्मल करने में, 12 ईयर्स। ठीक हो गया। चलें, जुपिटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैटेलाइट, जिसका नाम है सैटर्न। सैटर्न, सैटर्न उसको उर्दू में पढ़ते हैं, इंग्लिश में सैटर्न पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी सैटर्न। सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। लार्जेस्ट जो है वो जुपिटर है, और सेकंड जो है ये सेकंड लार्जेस्ट जो है ये सैटर्न है, सेकंड लार्जेस्ट। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स जो है वो इसी के हैं। पहले बताया मैंने, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट कह लें मून कह लें, एक ही बात है, सैटेलाइट्स या मून्स। ठीक है। कितने हैं इसके, 82। इसके हाईएस्ट है, और जुपिटर के सेकंड हाईएस्ट है नंबर ऑफ मून्स। लेकिन सबसे बड़ा मून जो है वो जुपिटर का है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का ही बड़ा मून है, जेनीमेड। लेकिन ये है कि जो सैटर्न के 82 मून्स हैं, इनमें बड़ा कौन सा है, इनमें जो बड़ा मून्स है उसका नाम है टाइटन एंड रिया। ठीक है। सबसे बड़ा टाइटन है, दूसरे नंबर पे रिया है। टाइटन एंड रिया। ठीक है। ये इसके दो बड़े मून्स हैं। इसमें 1 ईयर जो है वो 30 ईयर्स के बराबर होता है, यानी कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 30 ईयर्स ऑफ अर्थ। और 1 रोटेशन जो है, यानी कि 1 डे जो है वो 10 घंटे 14 मिनट का होता है। 1 डे या 1 रोटेशन आप कह लें।
इक्वल टू 10 hours 14 minutes। फिर ये है कि ब्राइटेस्ट रिंग होते हैं इसके नजर भी आते हैं। ब्राइटेस्ट, देखा होगा ना, जोहल जोहल के इर्द गिर्द आपको रिंग्स नजर आते हैं। ब्राइटेस्ट रिंग। ठीक हो गया। और फिर ये है, बस इसमें से इतनी तकरीबन आता है। फिर आगे नेक्स्ट आ जाता है आपका इसके। स्क्रीन शॉट ले लें, हाँ जी। सेकंड फारदेस्ट, फास्टेस्ट नहीं, फारदेस्ट। फास्टेस्ट या फारदेस्ट, तो क्या कह रहे हैं? फास्टेस्ट किस में? रोटेशन में, हाँ रोटेशन में सेकंड फास्टेस्ट है, ये भी लिख लेंगे। रोटेशन में सेकंड फास्टेस्ट, क्योंकि वो पहले वाला 9 घंटे का, ये 10 घंटे में मुकम्मल कर लेता है। तो सेकंड फास्टेस्ट भी है जी। सेकंड फास्टेस्ट रोटेशन। स्क्रीन शॉट लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी यूरेनस। सन और अर्थ हमने ज्यादा डिटेल में देखे, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये जो है, इनके जितने जितने क्वेश्चन आते हैं, बस उसी हद तक डिटेल जो है इनकी हम देख रहे हैं। क्योंकि याद भी चीजें तो फिर हमने ही करनी है ना। इतना लिख लें कि वो फिर याद ही ना हो, तो फिर उसका भी फायदा कोई नहीं। चले जी, नेक्स्ट आते हैं जी। यूरेनस। यूरेनस जो है, ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। देखना, जो अब आखिरी तीन आए हैं ना, वो तरतीब से हैं। यानी कि पांचवें से आगे तरतीब से हैं। पांचवा फर्स्ट लार्जेस्ट है, छठा सेकंड लार्जेस्ट है, सातवां थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। इस तरह कोई बना लिया करना ना तरतीब, तो फिर चीजें याद रहती हैं, बजाय वैसे याद रखने की। तो ये थर्ड लार्जेस्ट है, इसको गॉड ऑफ स्काई कहते हैं। इसको रोमन्स जो है वो गॉड ऑफ स्काई के नाम से बुलाते हैं। फिर ये है कि एक बात मैंने आपको वीनस और यूरेनस में कॉमन बताई थी, किसी को याद है? हाँ, ये दो ऐसे हैं जिनकी रोटेशन और रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज होती है। क्लॉक वाइज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। एक यूरेनस और एक दूसरे नंबर पे पड़ा था वीनस, जिनके आखिर में मैंने बताया था नस नस आते हैं। और वैसे भी यू और वी साथ साथ हैं, यू इसका और वी उसका। ठीक है, रेवोल्यूशन। तो क्लॉक वाइज होगी तो रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी? बताएं जी। इरेगुलर होगी, ठीक हो गया, क्योंकि दूसरों से हट के चलते हैं। तो ये इरेगुलर होगी। और सूरज जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा या वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा? या मतलब सूरज जो है, मतलब सॉरी, इसकी रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट होगी या वेस्ट टू ईस्ट होगी, अगर क्लॉक वाइज होगी तो? ईस्ट टू वेस्ट होगी। ईस्ट टू वेस्ट। और सूरज किधर से निकलेगा, ईस्ट से या वेस्ट से? राइज फ्रॉम वेस्ट, क्योंकि हमारा ईस्ट से निकलता है ना, तो इसका उलट निकलेगा, क्योंकि इसकी क्लॉक वाइज रोटेशन है, हमारी तो एंटी क्लॉक है जमीन की। ठीक हो गया। जमीन से कंपेयर कर लिया करें ना, जमीन के इसने उलट चलना है, यूरेनस ने भी और वीनस ने भी। ठीक है। फिर ये है कि इसके जो वन रेवोल्यूशन है वो 84 ईयर्स के बराबर होती है। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 84 ईयर्स। और फिर ये है कि ये जो है ना, कोल्डेस्ट प्लेनेट भी है। कोल्डेस्ट प्लेनेट।
आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ना एक टेबल बना लेना है तमाम प्लैनेट्स का। उसमें अब ये जो मैं लिखे हैं ना, फास्टेस्ट इन रोटेशन, फिर स्लोएस्ट इन रोटेशन, फिर फास्टेस्ट इन रेवोल्यूशन, फिर स्लोएस्ट इन रेवोल्यूशन, फिर उसमें कोल्डेस्ट, फिर उसमें हॉटेस्ट, फिर उसमें नियरेस्ट, और फिर उसमें फारदेस्ट, और फिर उसमें ब्राइटेस्ट, और फिर उसमें जो है वो क्या नाम है, बिगेस्ट, ठीक है, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, और फिर सेकंड हैवीएस्ट, लार्जेस्ट। तो ये जितने भी है ना, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, फारदेस्ट, नियरेस्ट, कोल्डेस्ट, ठीक है, इस तरीके जितने भी डेस्ट 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 हैं, ठीक है, ये सारे आपने उस टेबल में अरेंज कर लेने हैं ताकि आपको एक तरतीब से वो सारा टेबल भी याद हो जाए। इसमें तो है ना, आप अलग अलग पढ़ रहे हैं तमाम, वो जब तरतीब से एक ही तरतीब से लिखे होंगे तो वो मजीद भी आसानी हो जाएगी। मेरी बात क्लियर होगी है? हर प्लेनेट में मैंने लिख लिख तो दिया है कि कौन फारदेस्ट है, कौन बिगेस्ट है, कौन फास्ट फास्टेस्ट इन रोटेशन है, कौन स्लोएस्ट इन रोटेशन है। तो अलग अलग मैंने लिख दिया, लेकिन आपने एक टेबल में इकट्ठा कर लेना। मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, कर लेंगे इसको। तो ये करके आपने ना मुझे कल तक सेंड करनी है। ठीक है, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये तमाम स्टूडेंट असाइनमेंट कल तक मुझे करके सेंड करनी है ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए ना, जब आप करेंगे तो साथ ही रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी नेपच्यून। हाँ जी, क्रेन प्लेनेट भी कहा जाता है, लिख लेंगे। क्रेन प्लेनेट भी कहा जाता है। अच्छा, फिर आता है जी नेपच्यून, लास्ट प्लेनेट है जी ये एक तो, नेपच्यून। और फिर ये स्लोएस्ट रिवॉल्विंग है। अच्छा, स्लोएस्ट रिवॉल्विंग का मसला तो वैसे ही मैं हल कर देता हूँ कि फास्टेस्ट रिवॉल्विंग कौन सा है और स्लोएस्ट रिवॉल्विंग कौन सा है, तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। लेकिन जो चीज करीब होगी वो तेजी से घूमेगी, या दूर वाली तेजी से सूरज के गिर्द घूम के आएगी? करीब वाली, ठीक है। तो जो सबसे पहले नंबर पे प्लेनेट है वो फास्टेस्ट इन रेवोल्यूशन होगा, और जब सबसे आखिर नंबर पे प्लेनेट है वो स्लोएस्ट इन रेवोल्यूशन होगा। बात समझ आ गई है? तो पहले नंबर पे मरकरी है, वो फास्टेस्ट इन रेवोल्यूशन है, यानी कि वो बड़ी तेजी से घूम एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, यानी कि एक साल मुकम्मल कर लेता है। और जो स्लोएस्ट इन रेवोल्यूशन है वो आखिरी वाला होगा, नेपच्यून, वो पूरा इतना दूर से फासला तय करके आएगा आखिर में जो है। ठीक है, तो वो स्लोएस्ट रिवॉल्विंग होगा। ठीक हो गया। और कितना स्लोएस्ट है? 165 साल। 165 साल जमीन के हो तो उसका एक साल बनता है 165 ईयर्स ऑफ अर्थ। ये सबसे स्लोएस्ट है। और फारदेस्ट प्लेनेट भी यही है, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर वाला प्लेनेट। नियरेस्ट जो है वो पहले वाला है, मरकरी। ठीक हो गया। और वैसे इसका जो रोटेशन है वो 18 घंटों की होती है। एक दिन जो है वो 18 घंटों का होता है। उसमें लेकिन कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन वो 18 आवर्स का होता है। ठीक हो गया। अब आपने ना टेबल शेबल बना लेना है, जिस तरह फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है ना, तो मैंने बता दिया पहले नंबर वाले की है मरकरी, और स्लोएस्ट आखिरी नंबर वाले की है नेपच्यून। इस तरह फास्टेस्ट रोटेटिंग भी आपने लिख लेना है। फास्टेस्ट रोटेटिंग मैंने आपको लिखवाया जुपिटर है, और स्लोएस्ट रोटेटिंग मैंने आपको लिखा है दूसरे नंबर वाला वीनस है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बाकी भी फारदेस्ट, नियरेस्ट, ब्राइटेस्ट, कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट, बिगेस्ट, ये सारे वो आपने लिख लेने हैं। हाँ जी, मेरी बात क्लियर होगी है सबको? और एक जो प्लेनेट निकाल दिया गया था वो कौन सा है? प्लूटो। ठीक है, ये मेरे ख्याल 2008 में निकाला गया था। 2008 में इसको निकाल दिया गया था प्लेनेट सिस्टम से, प्लूटो। ठीक है। इसका एक अद्दे को क्वेश्चन अब आता है, इसको पूछते हैं जी कौन सा प्लेनेट का, क्यों बहुत छोटा था इसलिए उन्होंने बाहर निकाल मारा साइंसदानों ने, कहते हैं हमने इसको स्टडी नहीं करना। ठीक है, इसको डवार्फ प्लेनेट बोलते हैं, ये आप जहन में रख लें। इसको डवार्फ कहते हैं, बोना, छोटा। ठीक है, तो इसको डवार्फ प्लेनेट कह के उन्होंने टिक करा दिया। तो 12 8 प्लेनेट हैं जो ऊपर मैंने आपको लिख दिए हैं। ठीक हो गया। तो इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार भी कर लेना है, जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर लेनी है। चलिए, हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। कल से इंशाल्लाह हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जी जी, लिखवा दें, लिखवाएं लिखवाएं बिल्कुल। हाँ हाँ, कर दे, बता दें बता दें। हाँ जी, अपने उसमें नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी बता दें।
ये नहीं, ये फर्स्ट वन। ये सेकंड है। ये थर्ड है। हम ये कर ले। टाइपिंग टेस्ट जो है ना, क्या गाइड करना है उसके बारे में, क्या पूछना है? टाइपिंग में वो आपको कंप्यूटर पे बिठाएंगे और उसको कहेंगे कि टाइप करें, आपकी स्पीड जो है वो 40 मिनट पर सेकंड होनी चाहिए, या उसके करीब करीब होनी चाहिए। बाकी इसके लिए टाइपिंग ट्यूटर होता है एक सॉफ्टवेयर, वो आप इंस्टॉल कर लें, उस पर सारा वो टाइपिंग सामने आ रही होती है, उसके मुताबिक बटन प्रेस करने होते हैं। वैसे ऐसा वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज करेंगे आसान वाली, फिर मुश्किल वाली। वैसे ऐसा आपका क्लियर हो जाएगा, उससे स्पीड बन जाएगी। नहीं नहीं, वो उधर ही होता है, उनका ही सिस्टम होता है टाइपिंग में, खुद का कीबोर्ड में। उनका कीबोर्ड अच्छा ना निकले तो फिर उधर तोड़ के आ गया, बस और क्या कर। अच्छे ही होते हैं उनके कीबोर्ड, सही होते हैं। हम्म। जी, और किसने क्वेश्चन पूछना पूछ। चलें, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। कल असाइनमेंट लाजमी सेंड कर दीजिएगा सब। और फिर इसको याद भी करना है, पूरे 2 लेक्चर्स को, कल हम तीसरा लेक्चर करेंगे, 2 लेक्चर आपने याद करने हैं, इसका वीकेंड पे मैं टेस्ट भी लूंगा। कल फिर आउटलाइन के मुताबिक हम तीसरा लेक्चर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।